नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारी खास डिबेट सबका हिसाब होगा। बात आज किसी की आस्था के खिलाफ नहीं होगी, आज की किसी बहस उस सोच के खिलाफ नहीं है जो इंसानियत को पैरों तले रौंदती है। एक मौलाना का बयान देश के सामने है और एक ऐसा बयान सामने है जिसने नैतिकता की हर सीमा को लांघ दिया है। आस्था को अपराध से तौलने की कोशिश की गई है। मासूम से रेप जैसी जघन्य कृत्य को हल्का बताया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि किस धर्म का क्या मानना है, सवाल ये है कि क्या सनातन को नीचा दिखाने के लिए इंसानियत की हत्या जायज है। सनातन धर्म जो जीवन, करुणा और मर्यादा सिखाता है, उस पर हमला करके ऐसी तुलना करना क्या किसी खुली वैचारिक नफरत जैसा नहीं है। और ध्यान दीजिए, इस बहस में सिर्फ हिंदू पक्ष नहीं बोल रहा है, मुस्लिम समाज के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं कि ये बयान इस्लाम की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो आखिरकार फिर ये जहर किस नाम पर फैलाया जा रहा है? आज हम सीधे सीधे पूछेंगे सवाल कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में अमानवीयता को वैध ठहराया जाएगा? क्या सनातन विरोध के नाम पर नैतिकता को उल्टा खड़ा कर दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिस्टम ऐसे बयानों पर कोई कार्रवाई करेगा या चुप रहेगा? आज इसी पर करेंगे हम बहस। हिंदू पक्ष भी हमारे साथ होगा, मुस्लिम बुद्धिजीवी भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि ये लड़ाई धर्म बनाम धर्म नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत बनाम कट्टर सोच की है। आज डिबेट में फैसला शब्दों का नहीं होगा, सोच का होगा, और इसी पे करेंगे बहस। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, उनसे मैं रूबरू भी करवाऊंगी, रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो जाता है कि जब जब यह सवाल पूछा जाता है कि शिर्क बड़ा या बलात्कार, तो बार बार जवाब शिर्क को लेकर के ही क्यों सामने आते हैं। और आखिरकार वो मौलाना कौन है जिनकी तरफ से ये बयान दिया गया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। जरा गौर से देखिए, ये है वो मौलाना, नाम है मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी, जो इस्लाम के झंडे के आड़ में अपनी घिनौनी मानसिकता को सरेआम जाहिर कर रहे हैं। इनकी गंदी सोच के चश्मे में मासूम बच्ची से दुष्कर्म से बड़ा मूर्ति पूजा करना लगता है। इनका ये बयान सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आग लगाने वाला है। ये बयान ऐसा है जिसे सुनकर हर सभ्य समाज सिहर उठे। ये मान लीजिए दो आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं, एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी के एक इंटरव्यू में दिया गया बयान अब देश भर में आक्रोश का कारण बन चुका है। सनातन धर्म जो अहिंसा, करुणा और मानव गरिमा की शिक्षा देता है, उसके खिलाफ इस तरह की सोच को हिंदू धर्म गुरुओं ने सीधा मानसिक जहर बताया है। देखिए, मूर्ति पूजा कोई अपराध नहीं है। ये हलाला करने वाले लोग क्या जाने, हमारा जो धर्म है इनके इस्लाम से भी बहुत वर्ष पहले आया है। इनका इस्लाम कोई धर्म थोड़ी है, ये तो मजहब है। ये मजहब के मानने वाले लोग अपने युवाओं को भी इनके मौलाना कट्टरपंथी सिखाते हैं। ये हिंदुओं को काफिर समझते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर सिर्फ हिंदू पक्ष ही नहीं, मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग भी खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि इस तरह के बयान इस्लाम की मूल शिक्षाओं के खिलाफ हैं और पूरे समुदाय को बदनाम करते हैं। देश का सवाल अब ये है कि क्या धार्मिक पहचान की आड़ में सनातन विरोधी जहर फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर सीमा लांघने की छूट दी जा सकती है? ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत बनाम नफरत की है। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, उस सोच का है जो समाज को बांटने की कोशिश करती है। अब देखना यह है कि सिस्टम ऐसे बयानों पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मुफ्ती यासिर का बयान आपने सुना, क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया। एक सवाल पूछा गया था कि एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है और एक तरफ अगर किसी मासूम का बलात्कार किया जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है? बिना सोचे एक सेकंड लिए हुए उस व्यक्ति की तरफ से, मुफ्ती यासिर की तरफ से ये जवाब आता है, मूर्ति पूजा। अब आप समझ जाइए कि कट्टरता का स्तर क्या हो गया। ये व्यक्ति भारत में नहीं रहता है, ये अमेरिका में बैठ करके भारत के बारे में इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, अपने धर्म के बारे में इस तरीके से बता रहा है।
लोगों को ये धार्मिक शिक्षा देता है। अब इसकी धार्मिक शिक्षा में शिक्षा कितनी है और कट्टरता कितनी है, आप उसके इस बयान से समझ गए होंगे। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्ण, हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़ रहे हैं। फरहा फैज वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। और हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, महबूब रजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य, आप जब जब मेरे साथ इस डिबेट में बैठे हैं, 7 बजे में सबका हिसाब होगा, आपने हमेशा एक ही बात कही है कि जब भी आप इन लोगों से, इन मौलानाओं से एक सवाल पूछेंगे कि शिर्क बड़ा है या फिर बलात्कार बड़ा है, तो इनकी तरफ से हमेशा एक ही बयान दिया जाएगा कि शिर्क बड़ा है। और ये बात फिर उसके बाद कहते हैं गंगा जमुना तहजीब की करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की करते हैं, समाज में सौहार्द की करते हैं। मतलब मुंह पे इतना कड़वा, सोच इतनी गंदी और बात सामाजिक सौहार्द की। सर्वप्रथम मैं ये आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं कि आप स्वस्थ रहें और खूब फले फूलें, खूब उन्नति करें। देखिए, आज हमारी बात सत्य हो गई। सब कहते थे कि ये जो अरुण कृष्ण महाराज आते हैं ये नफरती हैं, ये नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं। आज हमारी बात सत्य हो गई ना। बिल्कुल। क्योंकि कुरान की आयत 4.48 में लिखा हुआ है कि अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा जो गुनाह अजीम है, जिसे बोलते हैं लोग गुनाह अजीम, वो है शिर्क। शिर्क मतलब, आप मीनाक्षी है ना, आप मीनाक्षी नाम है ना आपका जी? हाँ, तो मीनाक्षी जी, अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा जो गुनाह है, गुनाह अजीम, वो है शिर्क। शिर्क मतलब मीनाक्षी और मैं अर्थात धर्मगुरु, हम दोनों जिन भी देवी देवताओं का प्राकट्य होता है इस भूमि पे, उसकी मूर्ति बनाई जा सकती है। हम भी एक ईश्वरवाद को मानते हैं, हम अलग नहीं हैं, एक ईश्वरवाद को हम भी मानते हैं। हमारी विचारधारा से कुरान में चुराई बात है एक ईश्वरवाद। हम ही कहते हैं एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहिन नास्ति किंचन, क्योंकि इस्लाम बहुत मात्र 1300-1400 साल पुराना है, ये सारी कहानी जितनी है। लेकिन जो सनातन धर्म है वो 2 अरब वर्ष पुराना है, 2 अरब। तो आप सोचिए, हम जो रोज कहते थे तो सब कहते थे देखो नफरत फैला रहा है धर्मगुरु, देखो नफरत फैला रहा है। यही सत्य है कि अल्लाह छोटी सी बच्ची का बलात्कार माफ कर देता है, लेकिन अल्लाह कभी भी शिर्क को, यानी कि मीनाक्षी को और धर्माचार्य अरुण कृष्ण को कभी माफ नहीं करेगा। मेरे तो आज तक भैया समझ में नहीं आया, जो निराकार है, मीनाक्षी जी जो निराकार है, इनके हिसाब से निराकार, ये शब्द इन्होंने हमसे लिया हुआ है। जो निराकार है, दुनिया को समझाया ही सनातन ने है कि साकार क्या है, निराकार क्या है। और जो लोग निराकार पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो साकार को ये कह दें कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। या फिर अगर उनकी जो लोग पूजा करते हैं, हाजी नाजिम खान जी जो मूर्ति पूजक हैं, जो शिर्क किया जा रहा है, आपके धर्म में शायद ये अपराध है, हमारे धर्म में यही सब कुछ है। तो हाजी नाजिम खान जी, मेरा सवाल ये है कि ये मुफ्ती यासिर बोल क्या रहे हैं, और क्या आपके यहाँ पर मौलानाओं की तरफ से यही शिक्षा दी जाती है, यही बताया जाता है कि मूर्ति पूजा हो रही है तो वो सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन बलात्कार हो रहा है तो वो कुछ भी नहीं है? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, इनकी आवाज थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए पहली बात तो ये, जिस मौलाना की आप फुटेज चला रहे हैं, मौलाना आखिर है तो है कहाँ के? जिस तरीके का ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माहौल नहीं आ रही है सर आपकी आवाज, आपके नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, मुफ्ती यासिर के इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। मतलब ये किस तरीके से समाज को दिशा को देने की जगह दिशा को से भटकाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है। भारत में नहीं रहता ये व्यक्ति, अमेरिका में रहता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी जगह से लोग इस व्यक्ति को सुनते नहीं है, इसकी विचारधाराओं को मानते नहीं होंगे। मौलाना नाम जोड़ लिया है तो थोड़ा मौलाना वाले काम भी कर लेते। फरहा फैज, और क्या क्या बुराइयां हैं कि शिर्क तो ठीक है, शिर्क सबसे बड़ा अपराध हो गया, ठीक है, उसे करने वाले गुनहगार हो गए, ये भी ठीक है, लेकिन और क्या क्या अपराध है? महिलाओं के लिए आखिरकार क्या क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसे ना रोका जाए, 3 तलाक को ना रोका जाए, हलाला को ना रोका जाए, छोटी बच्चियों के ब्याह को ना रोका जाए। तो फिर धर्म में लिखा क्या है फरहा फैज, किस चीज को रोकना है? देखिए, सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि जो अभी क्लिपिंग दिखाई गई उसमें जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर एक व्यक्ति एक तरफ जो है वो
रेप का क्राइम हो रहा है, दूसरी तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो कौन सा बड़ा अपराध है? तो इस आदमी को ये चाहिए था कि वो उसके उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करे, क्योंकि क्राइम तो क्राइम है। आप वो कैसे किसी भी बच्ची के रेप को आप इस तरह से कैसे क्वेश्चन करके फ्रेम करके पूछ सकते हैं? इसको पहला ऑब्जेक्शन इसी बात पर करना चाहिए था जो इसने नहीं किया। मुझे ऑब्जेक्शन है उस आदमी के क्वेश्चन करने पे। उसे ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि अगर एक तरफ आपकी मासूम बेटी से रेप किया जा रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही हो, तो कौन सा बड़ा अपराध है? तो तब ये रिएक्शन इसका नोट होना चाहिए था कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, तब वो ये जवाब बिल्कुल ना देता। बेटी किसी की भी होती वो औरत ही है, और अगर उसके साथ इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा है और उसके बाद भी कोई व्यक्ति यह कहे कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा अपराध है, तो पहले तो ऐसे लोगों की न केवल निंदा करनी चाहिए बल्कि इनको समाज से घसीट करके बाहर निकाल देना चाहिए। फराह फैज, दूसरी बात ये कि ये व्यक्ति, आपने देखा इस व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव देखे, इस व्यक्ति से जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है, मुफ्ती मौलाना मुफ्ती यासिर, ये बिना कुछ सोचे एक पलक झपकाए यूं मिनटों में आंसर करता है, सेकंड में आंसर करता है कि शिर्क सबसे बड़ा अपराध है, मूर्ति पूजा सबसे बड़ा अपराध है। फराह फैज, जरा आप मुझे ये भी बताइए, आप वकील भी है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अगर इस तरीके से किसी मौलाना की तरफ से पाखंड रचा जाता है, इस तरीके से बयान दिए जाते हैं और इनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति आकर के इनके इन बयानों पर केस दर्ज करवाता है, तो क्या इनके लिए सजा होती है? नहीं, मैंने कल भी आपके चैनल पे ये कहा था कि इस तरह के जो लोग हैं उनके एक्शन लिया जाना चाहिए, और जो लोग इस तरह के फतवे जारी करते हैं या इस तरह के सवालों के जवाब देते हैं, हेलो जी जी बोलिए फराह जी, जो इस तरह के सवालों के जवाब देते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो मैंने कल भी आपके चैनल से यही बात कही थी कि जो इस तरह के मौलवी हैं, जो इस तरह के मुफ्ती हैं, उनके खिलाफ में एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, ताकि इन मुफ्तियों को, इन मौलवियों को ये चीज समझ में आ जाए कि इनको कब और कैसे सवालों के जवाब देने हैं। ये धर्मगुरु ये जो है हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं है। हर आदमी जानता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या जो है वो शिर्क है, कितना बड़ा क्राइम क्या है। नहीं, लेकिन फराह फैज देखिए, सवाल यही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ना केवल एक वकील हैं, महिला वकील हैं, मुस्लिम वकील हैं, बल्कि आप एक नारी भी हैं, और आप इस दर्द को बहुत अच्छे से समझती हैं कि कहने वालों की जबान कांपे ना कांपे, सोचने वालों की रूह कांप जाती है अगर वो औरत है तो। आचार्य अरुण कृष्ण, किसी भी धर्म में अगर महिलाओं के अपमान की बात लिखी हुई है तो सबसे पहले तो उसे नकारना चाहिए, और अगर किसी एक धर्म में ये कहा जाता है कि आप मूर्ति पूजा कर लीजिए, मूर्ति पूजा सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन उससे सारे अपराध छोटे हो जाते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इस देश में, इस समाज में लफ्ज़ियात की घटनाएं इसीलिए हो रही हैं, रेप की घटनाएं इसीलिए हो रही हैं क्योंकि मौलाना तो यही बता रहे हैं कि सिर्फ मूर्ति पूजा ही सबसे बड़ा अपराध है, मूर्ति पूजा की सबसे बड़े अपराधी हैं, न बलात्कार अपराध है और ना ही लव जिहाद अपराध है, न किसी को मार करके उसके टुकड़े कर देना अपराध है आचार्य अरुण कृष्ण, और ना ही किसी को अपना धर्म बताए बिना उसके खाने में जहर मिला देना, थूक देना, पेशाब मिला देना, ये अपराध है। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, और ये समाज की देन है, इन मौलानाओं की देन है कि ऐसे लोग आगे आ रहे हैं। नहीं, आप ना गलत परिप्रेक्ष्य में बातें कर रही हैं, गलत संदर्भ में बात कर रहे हो मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, मेरी देवी जी, आप समझिए, आप क्यों इनको मक्खन लगा के बातें कर रहे हो? जो वो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। वो सच्चा मुसलमान है जो बोल रहा है, आपको पता ही नहीं है। वो सच्चा मुसलमान है। क्यों? क्योंकि आप जाओ यूट्यूब पे और यूट्यूब पे सर्च करो, ये देखो सैयद अमीनुल कादरी, ऐसे हजारों मौलाना है जो कुरान को रेफरेंस देके, सैयद निमल कादरी, ये देखिए, ये भी यही बता रहा है। जब आप देखिए क्या होता है, जब अंग्रेजी पढ़ते हो आप, हिंदी पढ़ते हो, तो क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। तो जब आप सुपरलेटिव डिग्री में देखोगे तो अल्लाह कहता है कि भाई मैं सब माफ कर दूंगा। एक आतंकवादी जो एक कमर पे बम बांध के फट गए मुसलमान, ये मुसलमान 5 समय की नमाज पढ़ के आए थे बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 फर्ज मानो, 5 सुन्नत मानो। ये सुन्नत फर्ज मानो, उसके बाद जो है बलात्कार करो, डाके डालो,
लड़कियों को छेड़ो, थूक जिहाद, मूत जिहाद, मल जिहाद, कोई सा जिहाद करो, यही सच्चाई है। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो ये जो 10 डॉक्टर पकड़े गए हैं, ये 10 डॉक्टर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ के आए थे। और ये देखिए, एक मौलाना वो है, एक मौलाना देखिए ये है, देखिए ये मौलाना कादरी, ये भी कह रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा जो गुनाह मानता है वो मानता है केवल और केवल मूर्ति पूजा। गुनाह अजीम शिर्क, यानी कि मीनाक्षी जो है और जो मैं हूं, हम क्योंकि राम आए, देखिए 10 लाख वर्ष पहले राम आए, उसको तो भूल जाओ। 1300 वर्ष पहले अल्लाह आए, अल्लाह को मानो, लेकिन 10 लाख वर्ष पहले राम आए, देश में तो मुगलों के सामने धर्म नहीं अपनाने के लिए, आचार्य अरुण कृष्ण, इस देश में मुगलों के सामने इस्लाम धर्म नहीं अपनाने के लिए लोग हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवा बैठे। तो अब ऐसे कोई भी मौलाना मौलवी आकर के कुछ भी बयान दे, अनर्गल बयान दे, तो बहुत जरूरी है कि समाज शिक्षित हो जाए और समझे कि ये किस तरीके से समाज में हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाजी नाजिम खान जी, अगर पॉसिबल है तो थोड़ी देर के लिए कार रोकिए, रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बार बार आपकी आवाज और आपका फ्रेम दोनों ही जा रहा है। ठीक है मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, अब आ मीनाक्षी रही जी, है। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए जिस आप धार्मिक गुरु की बात कर रहे हैं, क्या वो भारतीय है? हाँ। मलेशिया के किसी भी मुफ्त अरे सुन लीजिए आचार्य जी, ज्यादा मत बोला करें, आप सुन ले करें। नहीं, मैं पूरा इतिहास पढ़ के आई हूं, इनको बोलने तो दीजिए, फिर उसके बाद इनसे बात विवाद करेंगे। बोलिए बोलिए सर। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे जो मौलवी हैं जो मलेशिया में है, जो शिकागो से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अब वो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने वाले और फिर बलात्कारी के वो करते हैं, तो मैं एक बात कहता हूँ, मेरा मुल्क संविधान से चलता है, और जब संविधान से चलता है तो हम लोग संविधान को मानते हैं। और रही बात मुफ्ती की, मलेशिया में बताइए मूर्ति पूजा होती है क्या? अरे ज्यादा मत बोला करें, और जो आचार्य अरुण कृष्ण जी, हाजी नाजिम खान जी, आपको आचार्य की आवाज नहीं मिल रही है, बरगलाने वाली बातें यहाँ बिल्कुल नहीं। क्या लिखा हुआ है? आप क्या पढ़ के नहीं आए हैं? क्या लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति शिकागो स्थित भारतीय मुस्लिम विद्वान लेखक एक यूट्यूबर है। यूट्यूब पे जाइए, इसके कितने फॉलोअर्स है बताइए मुझे। उसके बाद भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं है, मलेशियाई मूल का है। किसने कह दिया मलेशियाई मूल का है? मलेशिया में रहता है, अमेरिका में रहता है, भारतीय मूल का है, इसे सुनने वाले भारतीय हैं। मीनाक्षी जी, अगर ये भारतीय है तो इसके घर पे बुलडोजर चलवा दीजिए, आपको चलवा दीजिए बुलडोजर। और हम खुल कर कहते हैं कि ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए कि जो इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे जब आती है मूर्ति पूजा की, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलाने आएंगे तो नहीं, वो तब कहेंगे कि सिर्फ मुस्लिमों को ही निशाना बनाया जा रहा है, तब ये कहा जाएगा कि सिर्फ मुस्लिम ही निशाने पर है, मुस्लिमों को ही निशाना बनाया जा रहा है। इन जैसे लोगों की सोच पर कैसे बुलडोजर चलाइएगा? घर पे चला दीजिएगा, यूट्यूब से कमाएंगे फिर बनवा लेंगे। सोच का क्या? और ये जो अपनी जहरीली सोच है समाज को दे रहे हैं हाजी नाजिम जी, ये जो जहरीली सोच समाज में बांट रहे हैं, हमारे यहाँ प्रसाद दिया जाता है ना, हमारे साधु संत जो कहते हैं उसे प्रसाद के तौर पर लिया जाता है, तो ये जो प्रसाद बांट रहे हैं उसे आपका समाज किस तरीके से ले रहा है? बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके इंडिया से। हाँ मीनाक्षी, देखिए मेरा समाज तो ऐसे लोगों का कंडम करता है जो मेरे हिंदू भाइयों की आस्था के खिलवाड़ करने की बात करते हैं, और बलात्कारी वाले जो हैं उनके लिए कहते हैं कि माफ कर देंगे। देखिए अल्लाह के यहाँ पे ना तो बलात्कारी माफ होगा, ना चोरी करने वाला माफ होगा, ना कोई किसी के हक हकूक मारेगा, कोई माफ नहीं होगा, अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। वहां पे तो इंसान के अपने कर्म जाएंगे, जो अच्छा अमाल करेगा अल्लाह उसको अच्छे देगा, और जो बुरा कमाल करेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन मैं फिर वही बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हिंदू भाइयों की आस्था को लेकर जिस तरीके की बात करी गई है, मुफ्ती साहब की इस बात का, छोटी बच्ची हो या महिला हो, अगर वो उसके साथ रेप होता है तो देखिए वो एक जालिम है, एक मुजरिम है, हफ्सी है, तो उसके खिलाफ सरकार अल्लाह से डरो, क्यों झूठ बोल रहे हो राष्ट्रीय चैनल पर आकर? अरे मोमिनो, अल्लाह से डरो, क्यों झूठ बोल रहे हो? 4.48 में लिखा है, 4.48 में लिखा है मोमिनो, सच बोलने का जिगर रखो, जिगर। जो मुसलमान, जो मौलवी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है कुरान के अनुसार। कुरान में सबसे बड़ा जो शिर्क है, कुरान में सबसे बड़ा जो शिर्क है वो शिर्क
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मत बोलिए आप। अरे छोड़ो, व्हाट्सएप चलो खोल लो। यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मत अगर बोलिए दम है तो राष्ट्रीय चैनल पर बोलो। मत कीजिए। अगर कुरान दम है शरीफ तो पढ़िए, राष्ट्रीय कुरान चैनल पर शरीफ बोल के खोलिए। दिखाओ। कुरान शरीफ खोलने अगर के बाद दम है तो बताइए, राष्ट्रीय चैनल पर आयत बोल के कोट दिखाओ कीजिए, कि आयत मूर्ति कोट कीजिए। पूजक को अल्लाह क्या अरे दंड व्हाट्सएप देता है। यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान अरे आप लोग लेके झूठो, बैठते हैं। अरे झूठो तरीके का मौलवियों, फतवा झूठो। फैलाया आप लोग। अल्लाह से डरो, अल्लाह से। कुंजी में अल्लाह ने कहता हूं तुम्हें कि कहा है हिंदू कि मुसलमान बलात्कार को माफ कर खाई दूंगा, मत लेकिन रहना, मूर्ति आप पूजकों से को बहुत- माफ नहीं करूंगा। अल्लाह से डरो, आपके अंदर मोहब्बत होने ईमान दीजिए। वालो, अल्लाह से डरो, बहुत ईमान मोहब्बत वालो, है अल्लाह से तुमको। डरो। अल्लाह कहता है बहुत कि मोहब्बत है मूर्ति भाई आपको। पूजक जहन्नुम में जाएंगे और जो हाँ। मुसलमान तो आप क्यों औरतें हैं घबरा रहे वो हैं? नहीं, ये बात तो देखिए हमेशा बार बार इस डिबेट में होती भी रही है। ये कोई नई बात नहीं है कि एक शिकागो में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से कह दिया गया। मुद्दा ये है कि इस व्यक्ति को सुनने वाले बहुत सारे भारतीय हैं और कोई शिकागो में बैठ करके कहे या फिर आसमान में बैठ करके कहे, गलत बात गलत ही होगी और उससे जो लोग प्रभावित होंगे वो जमीन पर बैठे हुए लोग, भारत में बैठे हुए लोग, किसी और कंट्री में बैठे हुए लोग होंगे प्रभावित। अब महबूब रजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी मैं पूछ लेती हूँ। महबूब रजा जी, सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री कौन सा? देखिए, आप जानती हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया है। इंडोनेशिया में जहां तक कितने मंदिर, कितने हिंदू, कितने मंदिर? मोहतरमा मैं उसकी तरफ ही आ रहा हूँ। और हाँ। मगर जहां तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान का बात है, हाँ। हिंदुस्तान में आबादी के एतबार से सच्चे पक्के मुसलमान बहुत ज्यादा है। इसलिए कि ये धरती पर हमारे पीर फकीर संत ख्वाजा गरीब नवाज हजरत निजामुद्दीन औलिया बेशुमार पिराने पीर फकीर अरे आप सभी तो कल की डिबेट में सुने हुए थे ना, बरेलवी जी ने नुसरत भरूच के खिलाफ फतवा इसलिए जारी किया क्योंकि उन्होंने शिर्क किया, क्योंकि वो उज्जैन गई, महाकालेश्वर में उन्होंने पूजा की, इसलिए उनके खिलाफ फतवा जारी किया। ठीक है, अब मत जाइए आप अमेरिका, मत जाइए आप शिकागो, मत करिए वहां के लोगों की बात, फिर यही बता दीजिए। हाँ जी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जो बात कल की कही थी बुत परस्ती को लेकर के, वो बात अपनी जगह में सही है। वो शरीयत का मामला, कानून का मामला जो बात आ कही गई थी, ना आपकी बात जबान मगर पर, आज जो आप बात लेकर के जी, आ गई ना आपकी बात जबान पर कि पूजा करने वाले काफिर हैं, पूजा करने वाले लोग गुनहगार हैं, और यही आपने कह दिया महबूब रजा। बोला हूँ आप तो मेरी बात ही सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए। हाँ। जो लोग सनातन नहीं मानते उसको आप क्या कहेंगे? पहले इसका आप जवाब चाहते हैं आपसे। नास्तिक। नास्तिक। बिल्कुल। तो इसी तरह जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, काफिर का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी आपके सामने में है, मोबाइल में डिक्शनरी है, आप पूरा लेके सिस्टम को लेके बैठती है। जो इस्लाम को ना मारे, इस्लाम से इनकार करे, उसको कुफ्र कहते हैं। ये अरबी लफ्ज, ये गाली नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। न तो मानने हमने वालों आपको को नास्तिक इस्लाम, थोड़ी कहा, हमने आपको नास्तिक थोड़ी कहा। ये बात तो सनातन के लोगों के लिए है जो पूजा पाठ नहीं करते, जो नहीं मानते भगवान को, वो नास्तिक है। हमने ये थोड़ी कहा कि इस्लाम मानने वाले लोग नास्तिक हैं या फिर ईसाईयत को मानने वाले लोग नास्तिक हैं। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोग क्या हैं? काफिर हैं। वो लोग क्या हैं? वो शिर्क कर रहे हैं। वो लोग क्या हैं? वो गुनहगार हैं। काफिर का मतलब क्या होता है पहले समझिए। हाँ। मोहतरमा बहुत अच्छी तरह समझिए, आप पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड है। जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, इनकार करते, उससे कुफ्र कहते हैं। इनकार करने वाला अरबी जबान, गाली नहीं है, इनकार करना। आप किसी चीज को भी इनकार कीजिए, आप हो जाएंगे। आपने तो, मैंने पहले बताया, मैं सनातन धर्म को नहीं मानता, तो आपके एतबार से मैं भी कुछ हो जाऊंगा। नहीं, तो आप मुझे उसको गाली बिल्कुल थोड़ी ना नहीं। मेरा धर्म ये नहीं कहता महबूब रजा, मेरा धर्म ये कहता है कि जो जिस धर्म को मानता है उसके धर्म का आप सम्मान करो, ये कहता है। मेरे धर्म ने कभी नहीं कहा कि आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं तो सर आप नास्तिक मेरे धर्म में तब भी नहीं कहलाएंगे महबूब रजा। मेरा दीन, इसके ऊपर बहस की कोई बात ही नहीं है। हाँ। आप धर्म अपने एतबार से बनाइए। हाँ। आप भगवान की पूजा कीजिए, हम अल्लाह की पूजा करेंगे। आप अपना जो है भजन कीर्तन कीजिए, हम नमाज रोजे रखेंगे, हज मुफ्ती करेंगे। यासिर ने, महबूब रजा समझिए, मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा कि बरेलवी ने कल फतवा जारी किया क्योंकि नुसरत भरूच महाकाल मंदिर गई, पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई, उनकी तरफ से दर्शन किया गया। ठीक है, अच्छी बात है, सामाजिक सौहार्द की बात होती है तो इन चीज़ों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करेंगे, उनके आपके फतवा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक पढ़े लिखे मुस्लिम को। लेकिन एक तबका ऐसा है, क्योंकि आप बार बार महबूब रजा कहते हैं कि आपके यहाँ पर लोगों के पास शिक्षा कम है, उन्हें बहुत फर्क पड़ता है कि देखिए मंदिर गई थी, वो तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है लेकिन उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है, तो भाई हम लोग कौन है, हमारे खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया जाएगा। मैं अगर अजमेर जाऊं, दरगाह शरीफ जाऊं, तो मेरी भारतीयता पर शक नहीं हो जाएगा और ना ही मेरे
सनातनी होने पर शक हो जाएगा। महबूब रजा, मैं इसलिए आपको ये उदाहरण दे रही हूं कि शिर्क तो वो कल ही कह दिया गया मौलाना की तरफ से। अब एक व्यक्ति आकर के उसमें एक सवाल पूछ लेता है इस मुफ्ती यासिर से, जिसे मैं मौलाना क्या एक व्यक्ति ना मानूं, उससे एक सवाल पूछ लिया जाता है कि आप जरा ये बताइए, सवाल ये है कि एक बच्ची से बलात्कार हो रहा है वो सबसे बड़ा गुनाह है या फिर एक जगह मूर्ति पूजा हो रही है वो सबसे बड़ा गुनाह है। मैं फिर से दोहराती हूं, ये व्यक्ति बिना आंख झपकाए बिना सेकंड्स लिए तुरंत सवाल का जवाब देता है मूर्ति पूजा। इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया था। अब मैं एक बार फिर से ये पूछ लेती हूं हमारे साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं फरहा फैज जी, और उसके साथ साथ एक मुस्लिम वकील भी है, मुस्लिम महिला भी है। तो फरहा फैज जी, फिर से मैं आपसे वही सवाल दोहराती हूँ कि आपके धर्म में, मैं नहीं जानती, मैं नहीं घुसती हूँ, आपके धर्म में आखिरकार कौन कौन सी चीजें गुनाह बताई गई हैं, आप बता दीजिए फरहा फैज जी। देखिए, हर धर्म में सबसे बड़ी चीज जो है वो इंसानियत की आती है, चाहे इस्लाम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे कुछ। अगर आप इंसानियत से परे जाते हैं, वो सारे के सारे क्राइम में ही आते हैं, चाहे वो छोटा क्राइम है, चाहे बड़ा क्राइम है या कुछ है। ये तो हमारे जो एक्ट्स होते हैं उसमें भी जो है अलग अलग डिग्रीज होती हैं। जैसे अभी आचार्य जी भी बोल रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, दैट्स ऑल। तो अब आप ये क्राइम तो क्राइम है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं क्राइम है। लेकिन मेरा कहना इन मौलानाओं से ये है कि क्या ये ठेकेदार हैं? अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, अगर अपनी मर्जी से जाकर के मंदिर में जा रहा है, दरगाह पे जा रहा है, ये बताएंगे क्या उसको कि आपने गलत किया, सही किया? सब जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है, ये डिफाइन नहीं करेंगे। और इनको किसी ने ठेकेदार नहीं बना दिया कि हर बात पे ये फतवे जारी करेंगे और समाज में एक तनाजा पैदा करेंगे और एक माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के फतवों से इन्हें परहेज करना चाहिए। नहीं, सवाल यही इसीलिए बड़ा है, इसीलिए फरहाद जी ये सवाल बहुत बड़ा है, शब्बीर राठौर जी ये सवाल इसलिए बड़ा है कि एक व्यक्ति जिसके लाखों में फॉलोअर्स हैं, वो बैठ करके अगर बलात्कार जैसे गुनाह को ये कह दे कि मूर्ति पूजा करने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार है और बलात्कार बड़ा गुनाह नहीं है, तो आप समाज में संदेश क्या दे रहे हैं? आप अपनी कौम को शिक्षा क्या दे रहे हैं? आप अपनी कौम को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं शब्बीर राठौर जी? इसलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति के फॉलोअर्स भारतीय भी है। इसके अमेरिका शिकागो में बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुनने वाला कहीं से भी सुन लेगा, डिजिटल जमाना है। थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग ऑल मोहम्मद, माय सेल्फ शब्बीर राठौर। मैं आपको कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मुस्लिम हूँ। जो भी इस बंदे ने ये बयान दिया है, मैं ये इसका पता नहीं, इसका फिर कैसी सोच है, इसकी क्या मानसिकता है, इसने ये बयान दिया है। आप मूर्ति पूजा को ये कह दो कि मूर्ति पूजा उससे सबसे ज्यादा खतरनाक है बलात्कार से, तो ये मैं तो इसको सबसे पहले तो मैं आपको इसको इल्म की लाइन में नहीं गिनती करूंगा, एक नंबर। दूसरा नंबर, मूर्ति भी किसी की आस्था है, अपना ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने सब कुछ बना के रखा है, सबके लिए सजाएं भी रखी हैं। तो वो एक बंदा अपने चॉइस से अपनी मूर्ति पूजा कर रहा है, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं इस मौलाना के इस बयान के साथ नहीं हूँ, एक नंबर। दूसरे नंबर मेरी ये बात याद रखना, अभी सर ने भी आपको क्लियर किया ये कि इस काफिर लफ्ज के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम जैसे कि अपने हिंदू भाई वो इस्लाम को ना माने तो एक अरबी लफ्ज में उसको काफिर कहा जाता है, तो उसी तरीके से अगर हम सनातन को न माने तो आप हमें भी काफिर कह सकते हैं। काफिर कोई नहीं, हमें नहीं कहना, हमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है। आप ये मान करके खुश हैं कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, अल्लाह ने दूसरे धर्मों को बनाया है, तो फिर उसका सम्मान करना है, ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए, यही सही मान लेंगे। लेकिन धर्म का सम्मान करना ही सीख जाए, इंसानियत का ये सम्मान करना ही सीख जाए आचार्य अरुण कृष्ण, इतना ही बहुत बड़ा है। इससे ज्यादा इंसानियत से बड़ा क्या कोई धर्म है? हमारे यहाँ सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर थाली में खाना पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति भूखा आ गया है, आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो उस भूखे व्यक्ति को पहले खिलाइए। तो ये इंसानियत है जो धर्म के साथ जुड़ी हुई है। ये इंसानियत और ये धर्म नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि एक बच्ची का बलात्कार करना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, शिर्क बड़ा गुनाह है। देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट की वकील है देवी जी, हमारे मन में इनके लिए बहुत सम्मान है। तो मैं मीनाक्षी जी आपसे एक बात के लिए अनुग्रह करूंगा, कृपया कम से कम मेरे लिए ये भी बराबर सम्मान जी है, मेरे लिए घर की माता बहन बेटी जैसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, मेरे लिए मेरे घर की बच्ची हैं, मेरे घर की महिलाएं हैं। मैं इन्हें औरत नहीं कहूंगा, क्योंकि औरत में अगर आप औरत का अर्थ देखोगे आप अरबी में,
तो उसका इतना घटिया मतलब होता है कि आप कभी औरत शब्द यूज नहीं करोगे। दूसरी बात, ये जो आपने कॉमेडियन बुलाए कॉमेडी करने के लिए, एक बार किसी ने नहीं बोला कि ये कुरान की स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि अल्लाह मूर्ति पूजा को माफ नहीं करेगा। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा शिर्क है। अल्लाह बलात्कार को माफ करेगा, अल्लाह हत्या को माफ करेगा, अल्लाह लूट को माफ करेगा, अल्लाह सब चीजों को माफ करेगा। अल्लाह कभी भी शिर्क को माफ नहीं करेगा। और शिर्क क्या है मैं बताता हूं। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ शिर्क? द मीनिंग ऑफ शिर्क इज कीपिंग समबडी शबीर जी बोल लीजिएगा, एट इसके द बाद मैं सेम बोलने लेवल। दूंगी आपको। आप 1 to 1 किसी नहीं। दूसरे को जैसे ही ये बोलोगे, अगर आप ये कहते छोड़ो मूर्ति पूजा तो मैम जी छोड़ो मूर्ति पूजा। यदि शबीर आप राठौर हैप्पी जी रुक दिवाली- जाइए, एक ही व्यक्ति की आवाज में सुनवाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों में से किसी को भी मेरे दर्शक ना सुन पाए और मैं खुद भी ना सुन पाऊं। शबीर राठौर जी मैं आऊंगी, मैं कह रही हूं मैं आऊंगी, मतलब आऊंगी। आचार्य अरुण कृष्ण आप अपनी बात पूरी रखिए। हाँ, देखिए ये छोड़ो मूर्ति पूजा, जैसे ही आप ये बोलोगे हैप्पी दिवाली, इसका मतलब आपने ये माना कि भगवान राम है। जैसे ही आपने बोला हैप्पी होली, जैसे ही आप कुछ नाम लोगे जो ये साबित करता है कि अल्लाह के शिर्क यानी कि बराबर समीप, शिर्क का मतलब होता है समीप। जैसे ही अल्लाह के समीप किसी को बिठाओगे अल्लाह तुरंत नाराज हो जाता है। आप नमाज पढ़ो 5 टाइम की, आप सारे 5 फर्ज निभाओ, उसके बाद भैया फ्री हो जो मर्जी करो। ये जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, एक तो इनके अंदर हिम्मत नहीं है सच बोलने का क्योंकि इनकी संख्या भी कम है, डंडा यहां पर चलता है। अच्छा, पाकिस्तान में आपको और बताता हूं, बेटी के बलात्कार पे बताता हूं, आप जाके रिपोर्ट उठाइए पाकिस्तान की। पाकिस्तान पूरी तरह से मुसलमान इस्लाम कुरान पे चलता है। 87% बेटी बहन बेटियों के बलात्कार जो होते हैं, माओ के बलात्कार, सगी माओ के बलात्कार जो होते हैं, वो चाचा फूफा दाई वालिद करते हैं। मैं इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान की बोल रहा हूं। और आप जितना भी ये चिकनी चुपड़ी बातें कर लें, ये सत्य नहीं बोल पाएंगे, कुरान की रेफरेंस से बात नहीं कर पाएंगे। और बोल रहे हैं कि आपके धर्म में भी जो सनातन को ना माने उसको भी कुछ कहते हैं। भैया हमारे धर्म में तो कहते हैं, हमारे धर्म में क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भये अयो निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वासुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा अपना परिवार है, सभी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे। अब भैया धर्म को मानोगे तो मानोगे, नहीं मानोगे तो नहीं मानोगे। केवल दुनिया में इस्लाम एक ऐसा धर्म है, विशेषता ब्राह्मिक रिलीजन, जो इसलिए आपको मार डालता है कि आप उसको नहीं मानते, आप इसलिए मार डालता है कि नहीं, आप शबीर मुसलमान राठौर धर्म जी छोड़ आप के किस कहीं और बात चले से बिल्कुल जाओ। भी सहमत ये- नजर नहीं आ रहे हैं। शबीर राठौर जी अब आप कहिए, देखिए मैंने अगर आपसे कहा कि मैं आपके पास आऊंगी, आपकी बात को सुनूंगी, तो आप अपने गले को क्यों थोड़ा सा आराम नहीं दे रहे हैं? आप बुलाए गए हैं इस मंच पर तो बोलने के लिए बुलाए गए हैं ना, बोलिए। दोनों एक साथ बोलेंगे मैं नहीं सुन पाऊंगी। मीनाक्षी जी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग इस मंच पे बैठे हैं। हमारी वकील साहबा हैं, मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं, मेरे से बड़े भी हैं। इन्होंने बहुत गलत बात की है। ये बाबा जी जो हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इनकी लेडीज है कि जेंट्स हैं। ये सॉरी फॉर दैट, इसके लिए इन्होंने बहुत गलत ये बात जो इस्तेमाल किया शबीर है। राठौर जी आपने अगर अभी भी कहा है ना, शबीर राठौर जी अभी जो आपने कहा है ना, उसके बाद मैं आपको अभी के अभी यहाँ से हटा सकती हूँ। अगर आप लोगों को बैठने की तमीज नहीं है तो दोबारा से मेरे शो में मत आइएगा, है ना। आपको अपनी बात रखनी है, उन पर कटाक्ष करने हैं तो आप वो करें। ये कौन है क्या है ये आपका कोई मतलब नहीं है। और ये भारत के संविधान ने दूसरे लोगों को भी अधिकार दिया है, उनको भी अपनी चीजें बताने का अधिकार दिया है। आप वकील होकर के, आप मुस्लिम स्कॉलर होकर के इस तरीके की बातें करेंगे, अपनी बात आप रख नहीं पाएंगे। किसी और की सेक्सुअलिटी पर आप सवाल पूछेंगे, किसी और की सेक्सुअलिटी पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। भारत के संविधान ने हक दिया है ना उनको, तीसरा पॉइंट दिया है ना, तो अब आप मत खुश होइए ज्यादा, अपनी बात रखिए, बढ़ाइए इनकी आवाज। आपने बुलाया तो मुझे बोले दीजिए। तो कुछ भी बोलेंगे क्या? नरगल बोलने के लिए बुलाया गया है क्या आपको? कुछ भी बोलने के लिए बुलाया गया है? आपकी सेक्सुअलिटी किसी ने यहाँ पर पूछी? आप कौन है कौन नहीं है? आप इनको नहीं तोड़ सकी। क्या बोलना है उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने आपकी जो चीजें बताई आप उस पर कटाक्ष करेंगे ना, उस पर बात करेंगे ना। शबीर राठौर की आवाज बढ़ाइए। शबीर राठौर बात रखिए, चीखने चिल्लाने से नहीं सुन पाऊंगी मैं। इनकी संख्या कम है, क्या बकवास कर रही है? ऐसा बोलते हैं? ऐसा डिबेट होती है?
अरे जिहादी, अगर मैं बता दूंगा ना, मैं स्त्री और पुरुष, तेरी अगर माँ देख लेगी ना मुझे, अरे यार अगर तेरी हटाओ माँ मुझे इनको। देख ले, शबीर राठौर, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। अभी यहाँ पर किस मुद्दे पर बात हो रही है? अरुण जी, किस मुद्दे पर बात हो रही है? यहाँ पर महिलाओं के मुद्दों पर बात हो रही है। आप लोगों ने मजाक बना रखा है महिलाओं को। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर ये गलत शब्द बोलेंगे, अगर मैंने बोल दिया ना, मैं बोल चुकी हूँ आचार्य अरुण कृष्ण, मैं यहाँ पर किसी भी महिला का अपमान सुनूंगी और ना ही किसी और ग्रुप के बारे में कोई अपमान बर्दाश्त करूंगी। आप लोगों को मैं अंतिम चेतावनी देती हूँ, अगर इस मंच पर आकर के बैठना है तो सलीके से और तमीज से, वरना बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल मना कर दीजिए, नहीं आऊंगी मैं इस डिबेट में। शबीर राठौर, अब आप चुप ही रहिए, आप चुप ही रहिए, आपका हो गया। रजा जी, अगर इस तरीके के बयान आएंगे, महिलाओं को लेकर के इस तरीके के बयान आएंगे, तो महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और महिलाएं बहुत अच्छे से जानती है कि एक पुरुष होने के बाद 2 बच्चे कैसे करने हैं, 3 बच्चे कैसे पैदा करने हैं। उसके बाद फिर वो जो इनके बारे में करेंगी ना, ये मौलाना भूल जाएंगे कि किस धर्म में क्या सिखाया गया है। कोई भी उठ करके मुंह उठा करके एक तो इस समाज में मौलाना बन जाता है और उसके बाद इस तरीके के बयान देता है कि बलात्कार कोई बड़ा गुनाह नहीं है। अपने आप को रख करके देखेंगे तो शायद पता भी कर पाएंगे क्या गुनाह है। महबूब रजा जी, देखिए मोहतरमा, थोड़ा सा लोग बदतमीजी करने पर चैनल पर उतर जाते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर इंसान का पर्सनल रिस्पेक्ट है। उन सबसे बड़ी बात कि आपकी भी ज्यादा रिस्पेक्ट, आपके चैनल का भी रिस्पेक्ट है, ये रख करके बात करनी चाहिए। तीसरी बात, जहां तक ये मौलाना ने जो कहा है, वो दोनों अलग अलग शय है। ये मौलाना थोड़ा सा पागल हो गया है, इस किस्म की बेहुदा बात किसी नहीं है। इसलिए कुरान मजीद में एक पूरा सूरा आता है, सूरा निसा जो है पूरे वुमेन्स हुकूक के बारे में कुरान मजीद में लिखा है। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वुमेन को जो हुकूक दिया था, जब औरतों को हुकूक बराबरी का नहीं दिया था, तब प्रोफेट मोहम्मद ने सबसे पहले उनको दिया था और उनको बराबरी का दर्जा दिया था हर चीज में। और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब बच्चे पैदा हो, अगर लड़कियां पैदा हो तो वो आपके लिए रहमत है, जब लड़का पैदा हो तो नेमत है, तो नेमत से ऊपर होता है रहमत। ये चीज प्रोफेट मोहम्मद ने बताया। फिर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब आप घर में जाइए तो बेटी के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाइए, उसको शफकत की, प्यार की नजर से ज्यादा देखिए। तो इस किस्म की जो बातें जो हो रही है, वो बिल्कुल ही समझिए कि मानवता के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है, हर मजहब के खिलाफ है। तमाम मजहबों में औरतों के हुकूक के लिए बोला गया है, बताया गया है। भाई सब पूरा एक सूरा कुरान मजीद है, पूरा एक चैप्टर जो है ना, सूरे निसा आता है। निसा अरबी जबान का लफ्ज है, निसा मीन्स होता है वुमेन, औरत। उसके क्या राइट्स होंगे, क्या हुकूक होंगे, किस तरीका से अपलिफ्टमेंट दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, ये मौलाना न जाने किसकी बात में आकर के इस किस्म की बातें कर रहे हैं। दोनों से कोई कंपैरिजन नहीं, और औरतों की इज्जत, उसकी असमत से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर मजहब में रहने वाला एक धर्म गुरु, मजहबी रहनुमा इस किस्म की फालतू बात करता है, बेकार बात करता है, तो इसको समझिए लोगों को चाहिए कि इसका बायकॉट करे, ब्लैकआउट करे। ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं। ये वाकई में मानसिक एतबार से बीमार हो चुके हैं, इसको इलाज की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, इसको पागल खाना भेज देनी चाहिए। इसलिए कि ये इंसान जो है ना, समाज में रहने का हक नहीं। हर इंसान के घर में उसकी माँ भी है, उसकी बहनें भी हैं, उसकी बेटियां भी है, उसकी बहू भी है। जो इंसान अगर वो बाहर में औरतों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के या ऐसे जुमले का इस्तेमाल करता, तो अपनी माँ बहन की कैसे इज्जत करेगा? तो इंसान के दिल में माँ बहन की इज्जत होनी चाहिए। अब क्या है ना कि भारत में कोई सा भी चैनल चल रहा है, यूट्यूब चैनल चल रहा है, कोई सा भी इंस्टाग्राम आईडी चल रहा है, कोई सा भी फेसबुक चल रहा है, ये जो सोशल मीडिया है, इस पर इसीलिए पाबंदी लगाने की बात होती है कि लोग कब क्या कह जाते हैं, कब क्या दिखा जाते हैं और उससे समाज को क्या संदेश जाता है। तो फरहा फैज, क्या इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कभी कोई बात होती है? क्योंकि वक्त वक्त पर ये बातें निकल करके सामने आती हैं कि याचिकाएं लगाई गई हैं, मामले पर सुनवाई होगी, सरकार कभी ये कह देती है कि वो सेंसरशिप जो है वो लागू कर सकती है, सेंसर बोर्ड भी उसके लिए बनाए जा सकते हैं फरहा फैज। लेकिन ऐसे लोगों की जो आवाज़ है वो समाज तक पहुंचे ही ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को थोड़ा देखा जाए कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कंटेंट दे रहे हैं समाज को। एक व्यक्ति और थे, मुझे उनका नाम नहीं याद है, लेकिन उन्हें भी बैन कर दिया गया था क्योंकि वो भी अपने आप को बहुत बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु बताते थे और उसके बाद उन्हें बैन किया गया था इसी वजह से। हाँ बिल्कुल, ये पाबंदियां बहुत जरूरी है क्योंकि ये मिस इंटरप्रेट करते हैं और यही वजह है कि देखिए आज इस्लाम की जो छवि है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अभी जैसे जिस तरह से ये मौलाना है, इसी तरह के देखिए हर धर्म में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। शर्त
जो परेशानी है, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो सिर्फ इसलिए क्रिएट होती है जब हम देश को पीछे भूल जाएं और सिर्फ कट्टरपंथ की तरफ चलें, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हैं। मैं फराफैज हूं, लेकिन मेरे हस्बैंड विनोद वर्मा हैं। मैं हिंदू धर्म को भी उतना ही जानती हूँ जितना मैं मुस्लिम धर्म को जानती हूँ। जब ट्रिपल तलाक का केस चल रहा था और हमने PIL फाइल की थी, तो इसी तरह की डिबेट्स उसमें हो रही थी कि उसमें गलत इंटरप्रिटेशन होता था, मीडिया पर बहुत सारे लोग आकर के उल्टी सीधी बात करते थे। तो मैंने अपने खुद से एक एप्लीकेशन फाइल किया था कि मीडिया जो ट्रायल होता है उस पर बैन हो जाना चाहिए। तब उस वक्त जो CJI थे TS ठाकुर, उन्होंने कहा था कि नहीं, इस तरह की जो डिबेट्स होनी चाहिए ताकि सही और गलत एस्पेक्ट जो है वो दुनिया के सामने जाए और दुनिया को पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। मीनाक्षी, सबसे पहले तो थैंक्स आपको कि आपने इस मौलाना की इस बात पर डिबेट रखा और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि किस तरह से हम इन दो चीजों को कंपेयर किसी भी तरीके से कर ही नहीं सकते। एक बच्ची, एक महिला, उसकी क्या असमत है, उसकी कितनी मतलब प्राइवेसी है, या वो कितना सेंसिटिव इशू है, उसको हम किसी के भी साथ में ला करके कंपैरेटिवली कोई स्टेटमेंट जारी कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन देखिए, इस तरह मुझे आपको जो है ना, मैं नहीं चाहूंगी कि समाज में इस तरीके की गंदगी फैले, समाज में इस तरीके के जहरीले बोल जाएं। जिनके जख्म ताजा होते हैं आज उनसे पूछिए, कितने सारे लोग जब ये डिबेट देख रहे होंगे तो उनके मन पर क्या बीत रहा होगा। शबीर जी, बहुत बहुत आसान होता है ये इस तरीके के बयान दे देना और उस पर मरहम लगाने के लिए कुछ लोगों की तरफ से कुछ बोल देना। मीनाक्षी, जिस बच्ची के साथ में रेप होता है, जिस महिला के साथ में रेप होता है, अगर आप एक्चुअल विक्टिम से मिलें तो उनकी मतलब कई महीने तक तो वो इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाती। जितनी आसानी से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बात कह दी जाती है, ये सब चीजें इतना आसान नहीं होती। जो एक्चुअल विक्टिम होती हैं उनके लिए, उनको सदमे से बाहर आने में कई बार तो वो अपनी पूरी जिंदगी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाती। और आप इस टॉपिक को इतना आसानी से ले रहे हैं, इतना आसानी से आप जो है ये सब चीजें कह पा रहे हैं। मुझे बिल्कुल नफरत है इस तरह के लोगों से जिन्होंने एक सेकंड लगाए बगैर इस तरह के क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए, ताकि ये भी एक मैसेज जाए कि हमें इस तरह की बातों से परहेज करना है। और हमारे इंडिया में महिला की सुरक्षा को लेकर के, उसकी अस्मिता को लेकर के गवर्नमेंट या हमारे जो कानून है वो कितना सेंसिटिव है। शबीर जी, कि जब ये निर्भया केस होते हैं तो निकल करके मोमबत्ती जलाना कितना आसान हुआ होगा, है ना, लेकिन उन लड़कियों के दर्द को महसूस करना कब आसान होगा। आवाज चलाइए इनकी। किसी को कोई मेरा किसी का कोई हमारा इस मंच पे बैठ के किसी का दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये यहाँ बैठ के आपके मंच पे सोच रहा हूँ कि ये कैसा शख्स होगा जिसने ये बयान दिया है। मतलब इसका क्या इलाज है, इसका कैसा इलाज होना चाहिए इस शख्स का। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा बंदा बयान कैसे दे सकता है। ये कौन सी दुनिया में कौन से मंच पे बैठ के ऐसा बयान दिया है। और अभी मैम ने जो बयान किया है, मैं आपके साथ 100% सहमत हूं। जो आपने बात की है, आप लॉयर हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं आल मेंबर की, लेकिन मंच के ऊपर बैठ के किसी भी महिला के लिए बोलना, किसी के धर्म के लिए बोलना कहीं जायज नहीं है। और कुरान के अंदर ये चीजें नहीं है। मैं आपको बोलूं, जो कच्चे मुसलमान हैं, जिनको सही तरीके से, जिन लोगों ने कुरान को स्टडी नहीं किया ना, वो यही मुसलमान हैं जो उल्टे पुल्टे बयान देते हैं। हम उनके साथ नहीं है। मैं कुरान पढ़ता हूं, कुरान को स्टडी करता हूं, मेरे भाई भी इस डिबेट के अंदर आते हैं। आपको मेरी बात का बुरा लग गया था, गुस्सा आ गया था, आपने दोनों साइड में डिबेट करनी है। बात करने का सबको हक है, अगर सर को हक है बात करने का, मैम को हक है, मुझे भी हक है, लेकिन हमारे निजी टिप्पणी ना करें। इस मुद्दे को सिर्फ धर्म के एंगल से, धर्म के नजरिए से नहीं देखें। एक और नजरिया अगर आप पेश करें कि महिलाओं को किस तरीके से एक मौलाना की तरफ से बेइज्जत किया गया, तो आप उससे शायद समझ पाए पूजा बड़ी है या फिर नमाज अदा करना बड़ा है, या फिर वहां जाकर गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेकना बड़ा है। अगर हम इसी में अटके रहेंगे तो हम रियल जो हमारे मुद्दे हम उससे फिसल गए। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि महिलाओं को किस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश एक मौलाना की तरफ से की गई है। उस व्यक्ति की सोच कभी नहीं बदलेगी।
कि उसके लिए शिर्क ही बड़ा है, उसके लिए शिर्क ही बड़ा रहने देते हैं आचार्य अरुण कृष्ण, क्योंकि हमें हमारे धर्म में किसी से ये नहीं सीखना है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं तो हम गुनहगार हैं या नहीं है। हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, अगला अपना कर्म कर रहा है। चौथा मौलाना आचार्य अरुण कृष्ण, शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य मेरी आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है। ये एक और मौलाना देखो, ये देखिए ऐसा है, हमारे लिए ना, हमारे लिए बेटी वो है कि हम नवरात्रि पे उनके पैर पूजते हैं, हम उस कन्या के अंदर देवी स्वरूप ढूंढते हैं। हमारे लिए जो है बैठी है खातून सुप्रीम कोर्ट की, मेरे लिए उसी तरह बहन बेटी है जैसे हमारे परिवार की है। लेकिन ये मुसलमान नहीं मानता। आप ये कह रहे हो कि सब धर्म में ऐसे होते हैं, जब 726 डेजिग्नेटेड आतंकवादियों में से, जिसको मैंने नहीं बनाया, उसको यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी 726 में से जब 700 आतंकवादी यूएन डेजिग्नेटेड, बीजेपी डेजिग्नेटेड नहीं, धर्माचार्य डेजिग्नेटेड नहीं, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड 726 में से 700 आतंकवादी मुसलमान है। तो यहाँ आप कैसे कह रहे हो कि कोई भटक गया? आप जाओ इंटरनेट पे, आप अनगिनत मौलाना को उठा के देखो। जाकिर नायक, जिसका आप नाम भूल गए थी, जाकिर नायक भी यही कहता है कि गुनाह, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई अल्लाह के लिए गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह क्या हो गया भाई? बलात्कार गुनाह सबसे बड़ा नहीं हुआ? हत्या, लूट, चोरी, चकारी, कुछ भी कर लो आप, ये गुनाह छोटे हैं। सबसे गुनाह अजीम क्या है? शिर्क है। यानी कि जैसे अल्लाह के साथ हम कुछ कहते हैं मीनाक्षी जी, तो हमें पता हंसी क्यों आती है? हमें हंसी इसलिए आती है क्योंकि ये बैठ के टीवी पे झूठ बोलते हैं, इनको सच बोलने का साहस नहीं है। यदि यही पाकिस्तान में होते, इंडोनेशिया में, किसी देश में होते, तो ये सच बोलते। लेकिन दुनिया इंटरनेट की है, ये सोशल मीडिया का समय है। आप एक बात बोलोगे पूरी दुनिया में जाएगी। इसलिए इस्लाम आज एक्सपोज हो रहा है। आप आज सुरक्षित हैं मीनाक्षी जी तो केवल इसलिए क्योंकि यहां पर हम धर्मगुरु, नफरती धर्मगुरु जिंदा हैं। आप इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि अभी हिंदू 70-80% हैं। आप चेक कीजिएगा, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। ये चीजें लेकिन यहीं पर होती है ना। आप देखिए, मैंने इसीलिए सबसे पहले जो सवाल है महबूब रजा जी से इसीलिए किया था कि सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र कौन? इंडोनेशिया। कितने मंदिर है, कितने हिंदू हैं? 10-11 हजार मंदिर है और हिंदुओं की संख्या महज कुछ हजार है। वहां पर दुनिया भर से लोग जाते हैं। मैं खुद गई हूं वहां पर, बाली, जहां सबसे ज्यादा मंदिर होते हैं। और वहां पर जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, तो कोई मुस्लिम, उनकी ये हिम्मत नहीं है, और हिम्मत नहीं, ये उनका धर्म उन्हें सिखा रहा है। वहां पर भी तो लोग कुरान पढ़ रहे हैं ना, कि अगर कोई पूजा कर रहा है, अगर कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकाल रहा है, तो इतने लहजे से निकलती है वो कि व्यक्ति खड़ा है और कोई आकर के बीच में उसे क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के धर्म को सम्मान दे रहे हैं। ये दूसरों के धर्म को सम्मान देना बाकी राष्ट्रों को भी सीखना पड़ेगा। ठीक, आचार्य अरुण कृष्ण को सुनवाइए। मैं इसका उत्तर ये दूंगा कि इंडोनेशिया दारुल इस्लाम है। वहां पर आपके पास एज ए हिंदू ना वोटिंग राइट है, ना किसी तरह के और राइट है। आप, हाँ, ये बात सत्य है क्योंकि जहां जो मूर्तियां वहां बनी हुई थी, उन्होंने उसको जितनी डैमेज हुई आज के समय परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने मूर्तियों को नहीं तोड़ा। लेकिन याद रखिए, जब तक ये मुसलमान किसी देश में थोड़ी संख्या में होंगे, उसको ये दारुल हरम कहते हैं। ये तब तक बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। शायद आप उसके बारे में ज्यादा जानते हैं, मुझे उतना कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में। मैं जो चीज नहीं जानती हूँ मैं उसे स्वीकारती हूँ कि नहीं जानती हूँ, क्योंकि नहीं घुसती हूँ उसमें उतना। मैं सीधे से ये कह रही हूँ कि अगर वहां पर किसी चौक चौराहे पर भी महबूब रजा जी, प्रभु श्री राम की मूर्ति लगी हुई है, प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, तो वहां पर आकर के एक समुदाय उतर करके, जबकि वो सबसे ज्यादा संख्या में, एक समुदाय उतर करके ये नहीं कहता है कि हमारे देश में प्रभु श्री राम की मूर्ति की क्या आवश्यकता है, क्यों लगा दी गई है, तो ये इस देश में क्यों नहीं हो सकता है? महबूब रजा। मोहतरमा, मैं आपका सवाल का जवाब, जी मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, मगर मैं हमेशा से मैं देखता हूं आपके चैनल में सैकड़ों पैनल डिबेटर के साथ मैं बैठा हूं, मगर जिस तरीका से धर्मगुरु जी कृष्ण जी आकर के
मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, मुझे बहुत दुख भी होती है, तकलीफ भी होती है। आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल है, मगर ये हमेशा इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं आपके चैनल पे आकर के। मगर मैं देखता हूं कि आप बिल्कुल खामोश रहती है। ये खुले लफ्ज में मुसलमानों को आतंकवादी बोलते हैं। अरे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। गांधी जी को किसने मारा? इंदिरा गांधी को किसने मारा? राजीव गांधी को किसने मारा? बताइए, ये कौन लोग थे? ये कौन लोग थे मानने वाले? बताइए, इसके जवाब दीजिए, जिनसे पूछिए। वर्तमान में आइए महबूब रजा जी, वर्तमान में आइए और मुझे एक घटना आप याद दिलवा दीजिए। आप कब तक ये कहते रहेंगे कि किसी भी आतंकवाद के कोई धर्म नहीं होता है? धर्म तो उसी दिन खुल जाता है ना साहब, जिस दिन कब्र बनाई जाती है, जिस दिन कब्र खोदी जाती है, जिस दिन जनाजे की नमाज होती है, जिस दिन जनाजा निकलता है, उसी दिन सर पता चल जाता है। और ये किसी एक मुस्लिम व्यक्ति ने शुरू किया है, तो अब आप क्या सुनेंगे भी नहीं बैठ करके? एक व्यक्ति जो शिर्क कह रहा है मूर्ति पूजा को, और आप उसे सुने भी ना महबूब रजा। माफी चाहूंगी, अगले डिबेट में मिलेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है।